देखिए द्वारकाधीश जी, पता नहीं तब से मन इतना घबरा क्यों रहा है। मोहन तो ठीक है ना? देखो द्वारकाधीश जी, मैं पहले से बता रही हूँ, जो भी करना है ना मेरे साथ कर लो, पर मोहन को कुछ मत होने देना। हाथ जोड़ती हूँ। ओ गॉड, पुलिस आ गई, भागो भागो। सर पुलिस की लेट पड़ गई, भागो यहाँ से। तुम भी भाग यहाँ से। अरे अरे, पर आप भाग क्यों रहे हो? और अगर आप गरीबों की मदद करते हो तो पुलिस से क्यों डर रहे हो? और मेरे पैसे वो तो दे दो। अरे भाड़ में गए तेरे पैसे, भाड़ गई तेरी बात। भाग यहाँ से तू भी। तुम वहां देखो, तुम वहां देखो। ओ हाँ, पंडित जी को फोन करके पूछ लेती हूँ कि मोहन पहुंचा कि नहीं। सॉरी, वो इट्स ओके। मोहन कैसा है? पहले नौकरी से निकाल दिया, अब मोहन के बारे में पूछकर दया दिखा रहे हैं। इतने अजीब क्यों है आर्यमन सर? ठीक है मोहन। इसको क्या हो गया? तेरी उखड़ी उखड़ी खींच क्यों है मुझसे? कहीं अनन्या के तानों की वजह से ये काम तो नहीं छोड़ना चाहती? आर्यमन सर के चक्कर में मेरे हाथों में ही मेहंदी लग गई। और अब तक तो पंडित जी को पूछा ही नहीं कि मोहन पहुंचा कि नहीं। मैं पूछ लेती हूँ। ओ हेलो, फोन पे टाइम पास क्या कर रही हो? हलवाई के पास आटा खत्म हो गया है, सब तुम्हें ढूंढ रहे। जाओ जाके पीछे वाले स्टोर में चेक करो कि आटा है कि नहीं, और है तो जल्दी भिजवाओ वरना सारे मेहमान भूखे चले जाएंगे। चलो जाओ क्विक। जी। वेल डन माँ। अपनी जान देकर भी मैं दीदी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सोचा था इस चिट्ठी के साथ दीदी को थोड़े पैसे दे दूंगा कि उसके लाइफ के थोड़े प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, पर शायद मैं किसी काम का नहीं। अगर आज वो पुलिस वाले मुझे वो अंगदान गैंग का हिस्सा समझ लेते और मुझे पकड़ लेते तो दीदी की कितनी बदनामी हो जाती। अब तो मेरा मन और भी पक्का हो गया, मुझे मर ही जाना चाहिए। मेरे जीते जी दीदी के प्रॉब्लम्स बस बढ़ते रहेंगे।
नहीं, मैं अब और मुश्किल नहीं दे सकता उसको। दीदी को पैसे तो नहीं दे पाया, कम से कम ये लेटर दीदी तक पहुंचा दूं, ताकि वो सारी लाइफ मुझे ढूंढने में खराब ना कर दे। लग गई तेरी मेहंदी? देखो, आप भी लगवा लो ना मॉम। हाँ हाँ लगा दी। बैठ। सर वो कृष्णा स्टोर रूम में फिसल गई है। उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहा है? नौकरों का ख्याल रखना मेरा काम है। उसे बोलो खुद जाए, और हाँ अकेले। वैसे ही बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। जी सर। गुड जॉब। घर जाओ और आज के बाद दिखना मत। सुनो, वहाँ पंडित जी को ये चिट्ठी दे देना, कहना मोहन ने दी है, उसकी दीदी को देने। अब आर्यमन की सबके सामने इतनी थू-थू करवाऊंगी कि माय बेबी डॉल अनन्या खुद आर्यमन से अपनी इस शादी को तोड़ देगी। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको आर्यमन से मिलवाता हूँ। एक्सक्यूज मी, अनन्या बेटा, आर्यमन कहाँ है? मुझे किसी से मिलवाना है उसे। गॉड नोज डैड, केतन को पता होगा शायद, या हमेशा की तरह मुझे छोड़ के किसी बिजनेस डील को पाने की कोशिश कर रहा हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ है। एक मिनट। कुंदन, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे कुंदन। मैं कहती हूँ तो तुम लोग मेरी बात मानते नहीं हो ना। वो आर्यमन उस लड़की कृष्णा के पीछे पीछे स्टोर रूम में गया है। क्या बोल रहे हो मॉम? प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ। अरे शुरू तो उन दोनों के बीच में हो गया, और वो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। ये देखो, पहले तो सिर्फ दोनों फोटोज में साथ दिखते थे, अब तो दोनों साथ में एक कमरे में चले गए हैं। मैंने बाहर से कमरा लॉक कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि तुम लोग मेरी बात पे तो कभी भरोसा नहीं करोगे। डैड, मॉम जो बोल रही है अगर वो सच हुआ ना, तो मैं अभी के अभी मुंबई वापस जाऊंगी। I won't tolerate this, not this time. बेटा एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम शांत हो जाओ। हम क्या बात हो गई? आज इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ आर्यमन को? मेरी बेटी अनन्या से क्या पूछ रही? चलकर अपने बेटे आर्यमन से पूछो ना, कैसे मेरी अनन्या को धोखा दे रहा है वो। चलो आप भी चलो, मैं दिखाती हूँ। चलो आइए, खुद ही देख लीजिए अपने आर्यमन की बेशर्मी को। खोल अनन्या, अपने हाथ से दरवाजा खोल।
क्या हुआ? किसको ढूंढ रही हो? कृष्णा कहाँ है? मुझे क्या पता कृष्णा कहाँ है? मैं तो खुद उसे ढूंढने आया यहाँ पे, पर वो नहीं है यहाँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, तुम मुझसे अकेले मिलने क्यों आए हो यहाँ? ऐसे कैसे गायब हो गई कृष्णा? मेरे सामने तो यही आई थी। हाँ पंडित जी, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। आ गया मोहन? अभी तक तो मोहन नहीं आया है, पर हाँ तुम्हारे लिए एक चिट्ठी जरूर आई है। चिट्ठी? क्या लिखा है उसमें? ये तो आरकेश जी, मेरे मोहन की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। क्या चल रहा है मतलब? अनन्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सिर्फ बातें कर रही हूँ, पर तुमने कहा ना कि तुम मुझसे यहाँ ढूंढने आए थे। मॉम ने भी देखा तुम्हें यहाँ। बाहर किसी वेटर ने आकर कहा था कि उसका पैर फिसल गया, स्टोर रूम में वो गिर गई है, चोट लग गई उसे। तो वही देखने आया था मैं कि क्या हुआ। और अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो पूछो अपने भाई से। वेटर ने इसी से आकर कहा था।